हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे इस ईपीएस सेट 1 के बारे में। हम लोग आपको 5 सेट की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से करवाएंगे। ये आपका पहला सेट हो जाता है और पहला सेट में आपको 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करने होंगे। 20 क्वेश्चन हम लोग आपको बताएंगे और आप अपने खुद से भी देखिए कि हमने कितना स्टडी करा है, हमने कितनी तैयारी करी है। तो आपको एक एक करके जवाब देते हुए चलना है। देखते हैं किसका आंसर सही होता है और कौन सही आंसर बताता है, इसको देखते हुए चलेंगे। और आपके सामने हम 5 सेट ऐसे ही करते करते 5 सेट लाएंगे जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे 5 सेट में। अगर आप ऑब्जेक्टिव को 100 क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं देन बहुत ही अच्छा मार्क्स आप ले आते हैं एग्जाम में। तो चलिए बिना देर के हुए आप अपनी कॉपी और कलम को निकाल लीजिए और देखिए कि हमने कितना आंसर सही किया, कितना आंसर राइट किया। तो देखते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या किसी निश्चित निर्णय के पूर्व आंतरिक संसाधन पर ध्यान देना आवश्यक होता है। क्या किसी निश्चित निर्णय के पूर्व आंतरिक संसाधन पर ध्यान दे लेना आवश्यक होता है या नहीं। कोई भी निर्णय लेते हैं उससे पहले हम आंतरिक जो संसाधन होता है, इंटरनल जो हमारा रिसोर्स होता है, उस पर हमें ध्यान देना बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे कि मान लीजिए हम एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, हमने क्या कर रहे हैं, बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं। अब बिज़नेस स्टार्ट जो कर रहे हैं तो अब हमको उस चीज़ के बारे में देख लेना ज़रूरी होता है कि मेरे पास क्या संसाधन है, जो कच्चा माल अवेलेबल है या नहीं, जो हमारी प्रोडक्ट बनेगी उसके लिए हमारा कच्चा माल अवेलेबल है या नहीं। तो हमें क्या चाहिए होता है, इंटरनल जो रिसोर्स होता है उस पर ध्यान दे लेना ज़रूरी होता है। क्या होता है, इंटरनल जो रिसोर्स होता है उस पर ध्यान दे लेना अति आवश्यक होता है। तो इसका राइट आंसर जो है ए, हाँ ज़रूरी है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए अब हम दूसरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखते हैं। निम्न में से कौन सा अवसर बोध का तत्व है। निम्न में से कौन सा अवसर बोध का तत्व है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा अवसर बोध का तत्व है। तो जल्दी जल्दी बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। आप लोग अगर पढ़े हैं तो जल्दी जल्दी इसको बताइए कि राइट आंसर क्या हो जाएगी। और आप अपने कॉपी पे राइट डाउन करते हुए चलिए कि कितना आंसर आप लोगों ने सही बनाया, कितना आंसर आप लोगों ने दिया। और अच्छे से समझते हुए चलिए, हम आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे ढंग से एक एक करके तोड़ के बताएंगे कि आपको ऑब्जेक्टिव को याद करना नहीं पड़ेगा, हम आपको समझाते हुए चलेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा अवसर बोध का तत्व है। अवसर को बोध कराने के लिए तत्व कौन कौन से होते हैं, समझ की शक्ति। अब अवसर कैसे हमें पता चलेगा, अवसर जो है अवसर जो होगा अपॉर्चुनिटी, वो हमें कैसे पता चलेगा, जब हमें समझ की शक्ति होगी तब। और एक सफल उद्यमी को क्या होता है, परिवर्तन पर भी नज़र होता है। एक सफल जो उद्यमी होता है उसे क्या होता है, परिवर्तन, जो मार्केट में परिवर्तन हो रहा है, क्या परिवर्तन हो रहा है, कैसा बन रहा है, क्या चीज़ हो रहा है, ये सब चीज़ पे उसे ध्यान रहता है। और नव परिवर्तनकारी गुण, मतलब न्यू न्यू करके कोई भी बिजनेस में अगर बिजनेस स्टार्ट करता है, कोई भी जो उद्यमी होता है वो बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसमें क्या देखता है, नव परिवर्तनकारी गुण। अगर एक उद्यमी है, सफल उद्यमी है, उसमें न्यू इन्वेंशन करने की एक क्षमता होनी चाहिए, एक समझ होनी चाहिए, परिवर्तन पर नज़र होना चाहिए। तो अवसर जब बोध होता है, कैसे तत्व, अवसर बोध के जो तत्व हैं वो हमें कैसे पता चलते हैं, ये सब के थ्रू पता चलते हैं। समझ की शक्ति होनी चाहिए, परिवर्तन पर नज़र, नव परिवर्तनकारी गुण होना चाहिए, मतलब कोई भी चीज़ को नया करके मार्केट में ला देना। ये सब किसका होता है, एक सफल उद्यमी का। सफल और अवसर क्या होता है, उद्यमी के जीवन में आता है और सभी के जीवन में आता है, बट उद्यमी जो होता है वो उसको अच्छे ढंग से उस चीज़ को लेता है, अवसर को लेता है, अवसर को देखता है। तो उसमें समझ की शक्ति होनी चाहिए, परिवर्तन पर नज़र होना चाहिए, नव परिवर्तनकारी गुण। तो ये सभी ऑल ऑफ दिस, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा व्यावसायिक अवसर की पहचान को प्रभावित करने वाला घटक है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक अवसर की पहचान को प्रभावित करने वाला घटक है। ऑप्शन क्या कह रहा है, आंतरिक मांग की मात्रा। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, निर्मित अवसर। और हमारा सी ऑप्शन क्या कह रहा है, पर्यावरण में विद्यमान अवसर। सी क्या कह रहा है, पर्यावरण में विद्यमान अवसर। और डी क्या कह रहा है हमारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्या हो जाता है, हमारा ऑप्शन से हो जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन देखिए जल्दी जल्दी आप जवाब दीजिए इसका कि निम्न में से कौन सा व्यावसायिक अवसर को प्रभावित करने वाला घटक है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक अवसर को प्रभावित करने वाला घटक है। इसका जल्दी जल्दी आप लोग राइट आंसर बताइए कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो व्यावसायिक अवसर है उसको प्रभावित करने वाली घटक कौन कौन सी हो जाएगी। पहला ऑप्शन है आंतरिक मांग की मात्रा, दूसरा है निर्मित अवसर, तीसरा पर्यावरण में विद्यमान अवसर और चौथा हमारा क्या था, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या
होगा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निर्मित अवसर जो है वो पर्यावरण को प्रभावित करता है, पर्यावरण में जो घटक है उसको प्रभावित करता है, राइट। अब चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा अवसर का प्रकार है। अब देखिए, अब पढ़े होंगे विच इज़ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब अपॉर्चुनिटी के टाइप कौन कौन से हैं। तो पर्यावरण में विद्यमान अवसर, निर्मित अवसर, ये क्या था, अपॉर्चुनिटी के टाइप थे। ये सब आप जान रहे हैं। जल्दी जल्दी इसका आप लोग राइट आंसर दे दीजिए। और राइट आंसर मैंने बता भी दिया है कि क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अवसर के प्रकार है। बहुत ही सिंपल आंसर हो जाता है, क्वेश्चन हो जाता है, इसका आंसर बहुत ही सिंपल हो जाता है। पर्यावरण में विद्यमान अवसर और निर्मित अवसर, पर्यावरण में विद्यमान अवसर और निर्मित अवसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उपरोक्त ए एवं बी दोनों, राइट। इसको समझ गए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगी इसकी राइट आंसर। अब देखिए हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है हमारा प्रेरणा संबंधित है, प्रेरणा संबंधित नहीं होती है, प्रेरणा संबंधित नहीं होती है, प्रेरणा जो है संबंधित नहीं होती है। इंसेंटिव आर नॉट कनेक्टेड विथ, इंसेंटिव जो होता है, जो देखते होंगे आप कोई जॉब करते हैं तो कुछ ज़्यादा वर्क कर लेते हैं तो वो इंसेंटिव आपका बनता है। तो इंसेंटिव जो होता है वो किससे संबंधित नहीं होती है। ए हमारा ऑप्शन है छूट, बी हमारा ऑप्शन है कर से मुक्ति, सी हमारा क्या है बीज पूंजी का प्रावधान, और चौथा क्या है एक मुश्त भुगतान, लमसम पेमेंट, क्या है लमसम पेमेंट। अब देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी, आप लोग बहुत ही जल्दी जल्दी आप दीजिए इसका आंसर क्या हो जाता है राइट आंसर। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए ताकि देखते हैं कि कितने स्टूडेंट जो हैं इसको आंसर कर पाते हैं, इसकी आंसर दे पाते हैं। और हम लोग आपके सामने ऐसे ही 5 सेट लाएंगे, आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से इसकी स्टडी करते रहे और हम लोग आपके सामने 5 सेट लाएंगे। तो देखिए अब क्या कह रहा है कि प्रेरणा संबंधित होती है, प्रेरणा जो है संबंधित होती है छूट से, कर से मुक्ति, सी क्या है बीज पूंजी का प्रावधान, और डी क्या कर रहा है एक मुश्त भुगतान, एक मुश्त भुगतान, दैट इट मीन्स लमसम पेमेंट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। इसको राइट डाउन कर लीजिए और चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सामाजिक ढांचा की रचना होती है, क्या कह रहा है सामाजिक ढांचा की रचना होती है। सोशल स्ट्रक्चर इज कंपोज्ड ऑफ, क्या है सामाजिक ढांचा की संरचना होती है। एक क्या है समाज के क्रियात्मक विभाजन से, दूसरा क्या है जाति के क्रियात्मक विभाजन से, और तीसरा क्या है समुदाय के क्रियात्मक विभाजन से, क्या बोल रहा है समुदाय के क्रियात्मक विभाजन से, और हमारा चौथा ऑप्शन क्या हो जाता है, चौथा ऑप्शन हमारा हो जाता है उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा जल्दी जल्दी आप लोग बताइए कि राइट आंसर क्या हो जाएगी। इसका राइट आंसर यहाँ पे रॉन्ग दिया हुआ है, ए लिखा गया है वो सी था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि बाजार मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक है। कौन कौन सी बातें हमें आवश्यक है इसको जान लेना जरूरी होता है। बाजार जो मूल्यांकन करते हैं, मार्केट असेसमेंट करते हैं, तो उससे पूर्व हम किन किन बातों को ध्यान देना जरूरी होता है। जल्दी जल्दी बताइए आप लोग राइट आंसर इसकी क्या हो जाएगी, और जल्दी जल्दी बताइए ताकि हम देखें कि कौन कौन से स्टूडेंट कितना अच्छे तरह से पढ़े हैं, क्या क्या पढ़े हैं। जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। देखिए इसमें क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है पूर्ति, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है मांग डिमांड, सी क्या कह रहा है प्रतिस्पर्धा की प्रकृति, नेचर ऑफ कंपटीशन, नेचर ऑफ कंपटीशन, और चौथा हमारा क्या कह रहा है उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ एबव। हमारा ऑप्शन क्या कह रहा है पूर्ति, मांग, प्रतिस्पर्धा की प्रकृति और उपयुक्त में से सभी। अब हमें देख लेना होता है कि मार्केट जब हम असेसमेंट करते हैं, मार्केट की असेसमेंट मतलब बाजार मूल्यांकन हम लोग कर रहे होते हैं, तो उस टाइम हमको किन किन बातों पर ध्यान देना ज़रूरी होता है। जब हम मार्केट के बारे में सोचते हैं कि मार्केट अगर हम किसी भी चीज़ को इस्टेब्लिश करते हैं, किसी भी बिज़नेस को इस्टेब्लिश करते हैं, उससे पहले मार्केट के बारे में हमको सोच लेना ज़रूरी होता है, उसकी मूल्यांकन कर लेना ज़रूरी होता है। और मूल्यांकन करते समय हमको देखना है कि मार्केट में आखिर डिमांड क्या होता है, मार्केट में आखिर किस टाइप से हम उसको सप्लाई कर सकते हैं, इसमें कंपटीशन का दौर कितना है, ये सब हो जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ज्ञान अर्जन प्रक्रिया में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ज्ञान अर्जन प्रक्रिया में शामिल है। लर्निंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स, लर्निंग प्रोसेस में कौन क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व्स है, ये हमको देख लेना ज़रूरी है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन है ज्ञान अर्जन प्रक्रिया में शामिल है। अगर हम ज्ञान अर्जन करते हैं तो उस प्रक्रिया में क्या क्या चीज़ शामिल है, ये सब चीज़ हमको देख लेना ज़रूरी है। चलिए देखिए आप जल्दी जल्दी बताइए राइट आंसर इसकी क्या हो सकती है। राइट आंसर जल्दी जल्दी बताइए कि इसकी राइट आंसर क्या हो सकती है, इसकी राइट आंसर क्या हो सकती है। इसका ऑप्शन कह रहा है ए
संचालन, बी कह रहा है मनोभाव, सी कह रहा है अनुक्रिया और डी कह रहा है संचालन, मनोभाव एवं अनुक्रिया सब कुछ जरूरी है। ज्ञान अर्जन प्रक्रिया में क्या क्या जरूरी है, तो इसका राइट आंसर जो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि ज्ञान अर्जन प्रक्रिया में हमें संचालन, मनोभाव और अनुक्रिया हर एक चीज़ की ज़रूरत होती है। तो ये राइट आंसर आपको हो जाएगा। अब देखिए हमारा 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर्थिक सहायता है, आर्थिक सहायता सब्सिडी क्या हो जाता है, आर्थिक सहायता है, क्या कह रहा है रियायत, पहला ऑप्शन क्या है रियायत, दूसरा ऑप्शन बट्टा, तीसरा ऑप्शन क्या है इनमें से कोई नहीं और चौथा ऑप्शन डी पुनर्भुगतान। ये थोड़ा सा ऑप्शन चेंजिंग हो गया है, इधर उधर हो गया है, चलिए इसको माइंड नहीं कीजिए। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आर्थिक सहायता है, ए रियायत, दू क्या कह रहा है, सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है बट्टा और तीसरा ऑप्शन क्या है इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन पुनर्भुगतान। जो सब्सिडी होता है वो क्या होता है रिपेमेंटेबल होता है, रिपेमेंटेबल होता है, उसको पुनर्भुगतान हम लोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सब्सिडी जो होता है वो पुनर्भुगतान किया जाता है, सब्सिडी को पुनर्भुगतान किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, इसको लिख लीजिए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है सामाजिक व्यवहार संबंधित नहीं होता है, सामाजिक व्यवहार किस चीज़ से संबंधित नहीं होता है, पहला ऑप्शन क्या है जनता हेतु वस्तुओं के उत्पाद से, जनता हेतु वस्तुओं के उत्पाद से, दूसरा ऑप्शन क्या है अनैतिक व्यवहार का परिवर्जन, अनैतिक व्यवहार का परिवर्जन, तीसरा ऑप्शन क्या है सामाजिक बाध्यता की पूर्ति और चौथा ऑप्शन लाभ अर्जन प्रक्रिया। तो जो समाज के लिए हम लोग हित में काम करते हैं, कोई भी आदमी समाज के हित में काम करता है तो वो क्या होता है, वो जनता के हेतु वस्तु उत्पाद करने से ही होता है, अनैतिक व्यवहार के परिवर्जन से होता है, सामाजिक बाध्यता की पूर्ति, समाज में कोई भी टाइप का कोई प्रॉब्लम होता है उसकी पूर्ति करता है, मतलब वो समाज के प्रति काम करना, और यहाँ लाभ न कमाने की प्रक्रिया होती है। ये क्या होती है लाभ न कमाने की प्रक्रिया। तो लाभ अर्जन प्रक्रिया जो होता है वो समाज व्यवहार संबंधित से नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। समाज जो व्यवहार संबंधित क्या होता है, लाभ नहीं कमाया जा सकता है, समाज के प्रति जो हम काम करते हैं वो लाभ कमाने की एक प्रक्रिया नहीं है। तो लाभ अर्जन प्रक्रिया किस में नहीं आएगा, समाज व्यवहार संबंधित नहीं होगा ये चीज़, राइट। इस चीज़ को समझ गए, डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में से किससे पर्यावरण अथवा वातावरण का महत्व है, निम्न में से किससे पर्यावरण अथवा वातावरण का महत्व है। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है अवसर की खोज में, दूसरा अस्तित्व बनाए रखने में, तीसरा सफलता प्राप्त करने में और चौथा क्या कह रहा है उपरोक्त सभी। देख लीजिए जल्दी जल्दी आप लोग इसका आंसर दीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, निम्न में से किससे पर्यावरण अथवा वातावरण का महत्व है। पर्यावरण तथा वातावरण का जो महत्व है वो किससे है, किस किस चीज़ों से है, ये इसको आपको याद रखना बहुत ही अत्यंत जरूरी हो जाता है। ये आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आपको अक्सर पूछा जाता है। निम्न में से किससे पर्यावरण अथवा वातावरण का महत्व है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, ऑप्शन नंबर ए है अवसर की खोज में, बी क्या हो जाता है अस्तित्व बनाए रखने में, सी सफलता प्राप्त करने में और डी क्या हो जाता है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी उपरोक्त सभी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको राइट डाउन करते हुए चलिए अब देखते हैं हमारा 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 12 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या कह रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन पर्यावरण का प्रकार है। पर्यावरण का प्रकार कौन कौन सा है, निम्न में से 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है निम्न में से कौन पर्यावरण का प्रकार है। अब देखिए एक क्या कह रहा है आंतरिक पर्यावरण, दूसरा क्या कह रहा है बाह्य पर्यावरण, सी में क्या है ए और बी दोनों और उपरोक्त ए न बी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसको देखते हुए चलिए जल्दी जल्दी बताइए आप इसका आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन पर्यावरण का प्रकार है। पर्यावरण का प्रकार कौन कौन सा है आप लोगों ने अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर पता होगा। पर्यावरण के 2 प्रकार होते हैं, ये पता होगा आंतरिक पर्यावरण और बाह्य पर्यावरण। क्या है आंतरिक पर्यावरण और बाह्य पर्यावरण। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। पर्यावरण के 2 प्रकार होते हैं, आंतरिक पर्यावरण और बाह्य पर्यावरण। ये आप लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ा होगा। चलिए इसको राइट डाउन कर लीजिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा पर्यावरण सूक्ष्म जांच को प्रभावित करने वाला आर्थिक घटक है। कौन सूक्ष्म जांच को प्रभावित करने वाला आर्थिक घटक है। निम्न में से कौन पर्यावरणीय सूक्ष्म जांच को प्रभावित करने वाला घटक है। सूक्ष्म जांच को प्रभावित करने वाला कौन कौन सा घटक है, वो पहला ऑप्शन क्या है आर्थिक विकास का स्तर, दूसरा ऑप्शन क्या हो जाता है आर्थिक नीतियां, तीसरा ऑप्शन बाजार की स्थिति और चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। इसका 13 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाता है, 13 नंबर का राइट आंसर जो है आपको डी हो जाती है। 13 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाती है डी हो जाती है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। आर्थिक
आर्थिक नीतियाँ निर्धारित करती हैं। आर्थिक नीतियाँ क्या निर्धारित करती हैं? आर्थिक जो नीति होती है वो क्या निर्धारित करती हैं? इकोनॉमिक पॉलिसी डिटरमाइन द आर्थिक नीतियाँ निर्धारित करती हैं। आर्थिक जो नीति होती है वो क्या क्या चीज़ निर्धारित करती है? व्यवसाय की मात्रा निर्धारित करती है, या व्यवसाय की दशा निर्धारित करती है, या व्यवसाय का दिशा एवं मात्रा दोनों निर्धारित करते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो चार ऑप्शन है, आपको बताना है इस चार ऑप्शन में से इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगी। आर्थिक नीति होती है, इकोनॉमिकल पॉलिसी होती है, वो क्या मतलब दिखाता है, क्या निर्धारित करता है? व्यवसाय की मात्रा, व्यवसाय कैसा होगा, व्यवसाय किस टाइप का होगा, या व्यवसाय की दशा, व्यवसाय जो होगा उसकी डायरेक्शन किस ओर होगी, मतलब व्यवसाय की रंग रूप क्या होगा, किस टाइप से हम उस व्यवसाय को करेंगे। तो वो सब कुछ किस चीज़ पे डिपेंड करता है? वो आर्थिक नीति पे डिपेंड करता है ये चीज़। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 14 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी। 14 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। अब चलिए हम देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन आखिर क्या बोल रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए 15 नंबर, निम्न में से किसका उत्पाद या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान में रखना जरूरी है? निम्न में से किसका उत्पाद या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान में रख लेना जरूरी है? पहला ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए क्या है? प्रतियोगिता। दूसरा ऑप्शन क्या है? उत्पाद लागत। तीसरा ऑप्शन लाभ की संभावना। और हमारा चौथा ऑप्शन क्या हो जाता है? उपरोक्त सभी। जब हम किसी भी सेवा को ध्यान में रखने, किसी भी व्यवसाय करते हैं तो उससे पहले हम लोगों को प्रतियोगिता ध्यान देना ज़रूरी है, उत्पाद लागत, कॉस्ट डिमांड पे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये चीज़ भी ध्यान देना ज़रूरी होता है। क्योंकि जब हम व्यवसाय करते हैं, क्या करते हैं, जब हम व्यवसाय करते हैं तो क्या होता है कि हमको उसमें हर एक चीज़ देख लेना ज़रूरी होता है कि व्यवसाय अगर करेंगे तो प्रतियोगी कैसा होगा, मार्केट में जो प्रतियोगी होगा वो कैसा होगा, ये चीज़ देखने ना हमें ज़रूरी होती है। दूसरा, उत्पादन लागत, जो हम कॉस्ट, जो हमारा प्रोडक्ट पे कॉस्ट आएगा वो कितना होगा, इस चीज़ को भी हमें देख लेना ज़रूरी होता है। लाभ की संभावना, देन सभी का मेन मोटिव क्या होता है? लाभ कमाना। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसका उत्पाद या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान में रखना ज़रूरी होता है? निम्नलिखित में से किसका उत्पाद या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान रखना ज़रूरी होता है? तो ये सभी चीज़ को ध्यान दे लेना आपको ज़रूरी होता है। ये सभी चीज़ जो है इसको ध्यान दे लेना ज़रूरी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी? डी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घटक बाजार मूल्यांकन को प्रभाव डालता है? निम्नलिखित में से कौन सा घटक बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डालता है? तो अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट मार्केट असेसमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट मार्केट असेसमेंट, मतलब मार्केट असेसमेंट जो है उस पर कौन कौन सा घटक प्रभाव डालता है, बाजार मूल्यांकन पर कौन कौन सा घटक प्रभाव डालता है। तो बाजार मूल्यांकन को आप लोग पढ़े होंगे, जब मार्केट असेसमेंट पढ़े होंगे कि मार्केट असेसमेंट क्या होता है। आखिर जो बाज़ार होती है, जो हम व्यवसाय स्टार्ट करते हैं उससे पहले हम लोग को मार्केट असेसमेंट कर लेना ज़रूरी होता है, व्यवसाय का मूल्यांकन कर लेना ज़रूरी होता है, ताकि हमें इस चीज़ की पता चल सके कि व्यवसाय में आखिर क्या डिमांड है, उस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में कितनी है, आखिर कितनी मात्रा में प्रोडक्ट को डिमांड करा जा रहा है मार्केट में। ये सब चीज़ के बारे में ध्यान दे लेना ज़रूरी होता है। तो इसका जो होता है ऑप्शन क्या है वो बता रहा है, ऑप्शन ए बता रहा है सूक्ष्म वातावरण, बी क्या बता रहा है उत्पाद की लागत, सी मांग, और डी क्या हो रहा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगी? 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव कौन डालता है? सूक्ष्म जो पर्यावरण वातावरण होता है, छोटा सा माइक्रो इन्वायरमेंट जो होती है वो प्रभाव डालती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारा 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्न में से किसका उत्पाद या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान रखना जरूरी नहीं है। इससे पहले वाली जो क्वेश्चन थी उसमें क्या था कि निम्नलिखित में से किसका उत्पाद या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान रखना जरूरी है, और यहाँ क्या बोल रहा है? नहीं है। तो हल्का सा फर्क है क्वेश्चन में। देखिए निम्नलिखित में से किसका उत्पाद या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान रखना जरूरी है। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? बाजार का निर्धारण। बी ऑप्शन नंबर क्या कह रहा है? व्यवहारिकता। सी क्या है? प्रतियोगिता। और डी हमारा क्या है? उत्पाद नियोजन। अब जल्दी जल्दी आप लोग इसका राइट आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर आखिर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका उत्पाद या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान रखना जरूरी नहीं है?
जल्दी जल्दी बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू बी कंसिडर्ड विथ सेलेक्टिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू बी कंसिडर्ड वाइल सेलेक्टिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस। ये चीज़ हमें देख लेना ज़रूरी है कि निम्नलिखित में से उत्पाद जो होगा, उत्पाद का सेवा जो होगा, उसका चुनाव करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी नहीं है। तो ये चीज़ जब प्रोडक्ट का जो करते हैं, चुनाव करते हैं, उससे पहले हमें किन किन बातों पर ध्यान दे लेना ज़रूरी है। ये हम लोगों ने क्या किए थे, पहले वाले जो था उसमें, पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें हम लोग कवर किए थे। अब हम क्या है इसमें, निम्नलिखित में से किसका उत्पाद या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान रख लेना ज़रूरी नहीं है। तो 17 नंबर का राइट आंसर जल्दी जल्दी आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्पाद नियोजन, प्रोडक्ट का प्लानिंग करना जरूरी नहीं है। डी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगी। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाजार की मांग को, 18 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए बाजार की मांग को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। बाजार की जो मांग होती है, डिमांड होती है, उसको क्या कहते हैं हम, निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारे पास दिया गया, ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया गया है। मार्केट डिमांड इज ऑल्सो नोन एज, मार्केट डिमांड इज ऑल्सो नोन एज ए, मांग की भविष्यवाणी, दूसरा क्या है वास्तविक मांग, तीसरा क्या है पूर्ति, और चौथा इनमें से कोई नहीं। हमारा क्या कह रहा है, मार्केट डिमांड इज ऑल्सो नोन एज, बाजार की मांग को हम लोग निम्नलिखित में से क्या कहते हैं, मार्केट डिमांड इज ऑल्सो नोन एज। जल्दी जल्दी आप लोग राइट आंसर इसका बताइए, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि आप कितना पढ़े हैं, कितना आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। तो आप इसका मतलब आप तो बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़े होंगे, तो आपको इस चीज़ की नॉलेज होगी। तो आप जल्दी जल्दी बताइए और देखते हैं सबसे ज़्यादा कौन बताता है और कौन स्टूडेंट सबसे ज़्यादा बताते हैं, सबसे ज़्यादा आंसर राइट होता है उनका, ये सब चीज़ हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है, कह रहा है मार्केट डिमांड इज ऑल्सो नोन एज, मतलब जो बाजार का मांग है उसे हम निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी, हमारा 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, मांग की भविष्यवाणी को हम क्या कहते हैं, बाजार की मांग, डिमांड फोरकास्टिंग होता है, वो किस में आता है, डिमांड में आता है। डिमांड फोरकास्टिंग जो होती है वो डिमांड के अकॉर्डिंग आती है। तो इसका क्या हो जाएगा, मांग की भविष्यवाणी इसकी राइट आंसर हो जाएगी। अब चलिए अब देखते हैं कौन कौन से स्टूडेंट, लास्ट में हम देखेंगे कौन कौन से स्टूडेंट बहुत ही अच्छा मार्क्स लाए हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से स्टडी किए हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा मांग पूर्वानुमान में सम्मिलित कारक है। मांग पूर्वानुमान में सम्मिलित कारक आप लोग को हम लोग पढ़ाए होंगे, निम्नलिखित में से मांग पूर्वानुमान में सम्मिलित कारक कौन कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन डिमांड फोरकास्टिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन डिमांड फोरकास्टिंग, मतलब मांग पूर्वानुमान में कौन कौन सा कारक सम्मिलित है। तो आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सा कारक सम्मिलित है। तो आप जल्दी जल्दी इसका राइट आंसर बताइए। 19 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। जल्दी जल्दी इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मांग पूर्वानुमान में सम्मिलित कारक है। निम्नलिखित में से कौन मांग पूर्वानुमान में सम्मिलित कारक है, जल्दी इसका राइट आंसर बता दीजिए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, पहला ऑप्शन बोल रहा है पूर्वानुमान की लंबाई, दूसरा ऑप्शन है पूर्वानुमान का स्तर, तीसरा ऑप्शन क्या हो जाता है उत्पाद का वर्गीकरण, और चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। पहला ऑप्शन क्या है पूर्वानुमान की लंबाई, दूसरा ऑप्शन पूर्वानुमान का स्तर, तीसरा ऑप्शन क्या हो जाता है हमारे सामने उत्पाद का वर्गीकरण, और चौथा ऑप्शन क्या होता है हमारा उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से मांग पूर्वानुमान में सम्मिलित कारक है। जल्दी जल्दी आप लोग राइट आंसर इसका दीजिए कि क्या हो जाता है राइट आंसर। तो सब लोग राइट आंसर दे चुके हैं। अब देखते हैं हमारा राइट आंसर कौन कौन सही आदमी बताएं, कौन कौन से स्टूडेंट सही बताए हैं, इसको देखते हैं हम लोग। डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है। उपरोक्त सभी, पूर्वानुमान की लंबाई, पूर्वानुमान का स्तर और उत्पाद का वर्गीकरण, ये सब चीज़ इसमें इसका कारक है, सम्मिलित कारक है, पूर्वानुमान में सम्मिलित कारक है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा मांग पूर्वानुमान की विधि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मांग पूर्वानुमान की विधि नहीं है, ये चीज़ देखिए। निम्नलिखित में से कौन मांग पूर्वानुमान की विधि, तो मांग पूर्वानुमान की विधि कौन कौन सी थी ये तो आपको पता है। मांग पूर्वानुमान की 3 विधियाँ होती है। जल्दी जल्दी आप बताइए कि कौन कौन सी विधि नहीं है। 3 विधियाँ हैं, कौन कौन सी विधि नहीं है आपको ये बताना है। तो आप लोग अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि मांग पूर्वानुमान की जो विधि होती है वो 3 विधि होती है। देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है सर्वेक्षण विधि, सर्वे मेथड, दूसरा क्या है सांख्यिकी विधि, स्टैटिक्स मेथड, और तीसरा हमारा क्या है, तीसरा ऑप्शन देखिए क्या हो जाता है हमारा मार्गदर्शन विधि।
और मार्गदर्शन विधि, और चौथा ऑप्शन क्या है, उत्पादन विधि। तो जब हम मांग पूर्वानुमान करते हैं, डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं, तो हम 3 विधि से कर सकते हैं। ये हम लोग पढ़े थे, तो हमको पता होगा कि हम लोगों को पता होगा कि कौन कौन सी विधि है। ये विधि है सर्वेक्षण विधि, सांख्यिकी विधि और मार्गदर्शन विधि के द्वारा हम क्या करते हैं, मांग पूर्वानुमान कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 20 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, 20 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ नहीं है। कौन सी विधि नहीं है, तो उत्पादन विधि नहीं है। ये 3 विधि है मांग पूर्वानुमान की, ये 3 विधि है। 3 विधि के द्वारा हम मांग पूर्वानुमान कर सकते हैं, बट किस विधि के द्वारा नहीं कर सकते हैं, उत्पादन विधि, ये मांग पूर्वानुमान के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखिए, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। लास्ट क्वेश्चन में हम लोग को देखना है 21 नंबर क्वेश्चन है, बाजार मूल्यांकन को कौन कौन सा तत्व प्रभावित करता है। बाजार मूल्यांकन जो होता है उसको कौन कौन सा तत्व प्रभावित करता है। 20 नंबर का क्वेश्चन का आप लोग जल्दी जल्दी आंसर दीजिए कि बाजार मूल्यांकन कौन कौन सा तत्व प्रभावित नहीं करता है। बाजार मूल्यांकन को जो कौन कौन सा तत्व प्रभावित नहीं करता है। ए डिमांड, बी सूक्ष्म वातावरण, सी विपणन मध्यस्थ और डी क्या है, प्रतियोगी। डी क्या है हमारा, डी हमारा है प्रतियोगी। डी हमारा क्या हो जाता है, प्रतियोगी। बाजार मूल्यांकन को कौन कौन सा तत्व प्रभावित नहीं करता है। बाजार मूल्यांकन को कौन कौन सा तत्व प्रभावित नहीं करता है। बाजार जो मूल्यांकन करते हैं उसको कौन कौन सा तत्व प्रभावित नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी, ए राइट आंसर हो जाएगी। बाजार मूल्यांकन को कौन कौन सा तत्व प्रभावित नहीं करता है, तो हमारा मांग इसको प्रभावित नहीं करता है, बाजार मूल्यांकन को ज़्यादा प्रभावित नहीं करता है। अदरवाइज जो भी है मार्केट असेसमेंट जो है, जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे है डिमांड, सूक्ष्म वातावरण, विपणन मध्यस्थ, मार्केट इंटरमीडिएटर जो होता है, मतलब बीच वाला मध्यस्थ होता है, वो भी इसको क्या करता है, प्रभावित करता है। प्रतियोगी है वो भी प्रभावित करते हैं, बट आपको मांग डिमांड है उतना प्रभावित नहीं करता है। तो ये सब आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया। इसको आप अच्छे तरह से राइट डाउन कर लीजिए, और नेक्स्ट में नया नया चीज़ लाएंगे आपके सामने, और नए ढंग से आपको बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव कैसे आपको कवर करना है। और हम आपके सामने नेक्स्ट सेट में 20 क्वेश्चन ऐसे ही लाएंगे। आपको 5 सेट कराने वाले हैं, ये पहला सेट कंप्लीट होता है, और जो अगले दिन होगा वो दूसरा सेट होगा, दूसरा सेट में भी 20 क्वेश्चन रहेगा। ऐसे ही अगर आप 5 सेट को कवर कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छी तरह से जाएगा, बहुत ही अच्छी तरह से आप एग्ज़ाम में अपना क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, ताकि वो भी इस ऑब्जेक्टिव को पढ़ के वो भी अच्छा से अच्छा मार्क्स लाएँ और इस चीज़ को कवर कर सके। तो चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।